आपकी खुशी में, आपके गम में, आपकी आंसुओं में, आपकी मुस्कुराहटों में, आपके आज में, आपके कल में, आपके साथ होगी एक कहानी और मैं। 2 महीने पूर्व हारान की मृत्यु के समय केवल 2-4 दिनों के ही लिए कलकत्ता में रहकर दिवाकर वापस चले जाने को बाध्य हो गया। इस बार ये निश्चय हो जाने से कि वो किरणमयी के संरक्षण में रहकर कलकत्ता के कॉलेज में बीए पढ़ेगा, वो अपने नए खरीदे हुए स्टील के बक्से में किताबें, कागज और कपड़े आदि भरकर एक दिन शाम को हारान बाबू के पथरिया घाटा के मकान पर जा पहुंचा। किरणमयी ने उसको अल्पवयस्क छोटे भाई की तरह स्नेह के साथ ग्रहण किया। मामा के घर में सुरबाला के अतिरिक्त दिवाकर की देखभाल करने वाला कोई नहीं था। फिर उस देखभाल में भी महेश्वरी की कड़ी दृष्टि शनि की दृष्टि की भांति अधिकांश समय में ही बहुत सा रस सुखा डालती थी। लेकिन यहाँ इन सब उपद्रवों में से एक भी नहीं था। उपेक्षा से लगाया हुआ गमले का पौधा संयोगवश पृथ्वी की गोद में आश्रय पाकर काफ़ी रस मिलने से जिस प्रकार उनकी सूखी पतली जड़ें मिट्टी के भीतर सहस्त्रों बुझाए बढ़ाने लगती हैं, किरणमयी के आश्रय में भी दिवाकर की ठीक वही दशा हुई। महानगरी के विस्तृत और विचित्र वातावरण में पड़कर देखते देखते उसकी संकुचित आशा तथा अंधकारपूर्ण भविष्य फड़क उठा। अपने को उसने बड़े रूप में अनुभव किया। बीए फेल करके विद्याभ्यास का उसका पुराना बंधन छिन्न हो गया है। फिर भी नए बंधन में अभी देर है। इस मधुर अवकाश काल में वो निरंतर सर्वत्र घूम घूम कर ज्ञान संग्रह करने लगा। इसी प्रकार दिन बीत रहे थे। अघोरमयी विभिन्न तीर्थ स्थानों में घूमकर एक दिन घर लौट आईं। इसके पहले 2-1 दिन जो उन्होंने दिवाकर को देखा था, तब पुत्र शोक से मन इतना दुखी था कि इसके चेहरे की ओर नजर ही नहीं पड़ी। आज इस दाढ़ी मूछ विहीन सुंदर कांति वाले मनोहर लड़के की ओर देखते ही उनका मातृ हृदय स्नेह से पिघल गया। उन्होंने कहा, दिबू, मैं रिश्ते में तुम्हारी मौसी लगती हूँ, मुझे मौसी कहकर पुकारना बेटा। इसके भी माँ बाप जीवित नहीं हैं। सुनकर उनकी दोनों आंखें छलछला आई और बड़े बड़े 2 बूंद अश्रुकण आंचल से छोर से उन्होंने पोंछ डाले। उन्होंने कहा, भगवान ने मेरे हारान को छीन लेने पर भी यदि मुझे बागिनी को बचा रखा है तो अब इन्हीं गिने दिन जीवित रहूं। तू बेटा मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। ये कहकर हाथ से उसका मस्तक छूकर उन्होंने अपनी उंगलियों का छोर चूम लिया। उनकी बातें सुनकर और आंखों के आंसू देखकर दिवाकर आंखों के आंसू छिपाकर सामने से हट गया। इसके बाद कुछ ही दिनों में उनका दिवाकर के प्रति पुत्र प्रेम जादूगर के माया वृक्ष की भांति बढ़ता ही चला गया। सच बात यह है कि इस पुत्रहीना जननी ने कुछ दिन प्रवास में बिताकर घर लौट आने पर पुत्र का अभाव समूचे हृदय से पूरा कर लेना चाहा। एक ओर वो थी और दूसरी ओर थी किरणमयी। आदर यत्न की कोई सीमा नहीं रही। जीवन के इस आकस्मिक परिवर्तन के प्रथम कुछ दिन उसको कुछ रूखे से जान पड़े। चिर अभ्यस्त जन अधिकार का संकोच बिल्कुल कट जाना नहीं चाहता था, तो भी थोड़े ही दिनों में उसका संकीर्ण मन इन दोनों नारियों के अपरिमित स्नेह से अपरिमित रूप से फैल गया। अंत में एक दिन उसके बहुक्लेशार्जित दुख सहने के अभ्यास सूखे चमड़े की भांति शरीर से अज्ञात रूप से झर गए। इसको वो जान भी न सका। इधर जो कुछ देखने की वस्तुएं थीं, उनका देखना हो गया। अब वो जब घर से बाहर नहीं निकलता, उसको बहुत काम रहता है। टूटी छत के निर्जन कोने में पेंसिल कॉपी लेकर गंभीर मुंह से वो बैठा रहता है। स्नान भोजन की बात उसे स्मरण ही नहीं रहती। बहुत बुलाहट के बाद उसको नीचे उतारा जा सकता है। उसके मानस राज्य के इन नवीन उपद्रवों को भय के साथ लक्ष्य करके अघोरमयी कहने लगी, इसी घर का दोष है। मेरे हारान ने लिख पढ़कर प्राण दे दिया। इसको भी देखती हूँ उसी रोग ने पकड़ लिया है। नहीं बाबू, पराया लड़का। किरणमयी सब कुछ ही लक्ष्य कर रही थी। उसने हंसकर कहा, इसकी चिंता तुम मत करो माँ। उन्होंने जो लिखने पढ़ने में मन लगाया है, उससे परमायु घटती नहीं बल्कि बढ़ती है। इसके कुछ ही दिन बाद चंद्रोदय में दिवाकर की जहर की छुरी नामक कहानी प्रकाशित हुई। सूर्योदय पत्र ने उसकी समालोचना करके कहा, बंगाल के गौरव सुप्रसिद्ध नवीन लेखक श्रीयुत दिवाकर बंदोपाध्याय लिखित प्रेम का एक सच्चा चित्र। इस निर्लज्ज चापलूसी को एक अकाट्य सत्य मानकर ग्रहण करने में दिवाकर ने तनिक भी संकोच नहीं किया। प्रथम यौवनावस्था, इसके बीच ही उसने 2-4 भक्त इष्ट मित्रों की सहायता से सुनहली टोपी माथे पर पहन ली थी। सूर्योदय के संपादक ने उसके ही चारों तरफ पोथियों की एक माला लपेट दी। अपरूप साहित्य का ये किरीट माथे पर धारण कर
दिवाकर एक दिन सवेरे गर्वोन्मत्त मुख से रसोई घर में आ पहुंचा। उसके हाथ में वही सूर्योदय पत्र था। किरणमयी रसोई पका रही थी। बोली, तुम्हारे हाथ में ये कैसी पत्रिका है बउआ? ओह, ये एक मासिक पत्र है सूर्योदय, नया निकला है। लेकिन कुछ भी कहो भाभी, खूब लिखता है। दोपहर को कामकाज से छुट्टी पाकर किरणमयी सूर्योदय खोलकर बैठ गई। इधर उधर देखते देखते ठीक जगह पर ही उसकी दृष्टि पड़ गई। दिवाकर पास वाले कमरे में ही था। उठकर उसके पास जाकर उसने कहा, कहो बउआ, जहर की छुरी कहाँ है? समलोचना तो तुमने दिखा दी, अब असल चीज़ निकालो। दिवाकर लज्जित होकर विनयपूर्वक कहने लगा, ओह, वो कहानी, वो तो कुछ भी नहीं है, वो तो हड़बड़ी में लिखी हुई थी। किरणमयी हंसकर बोली, भले ही हो, तुम मुझे दो। ये कहकर उसने आप ही ढूंढकर चंद्रोदय का वो अंक निकाल लिया। वहीं उसे खोलकर वो कुर्सी पर बैठ गई। वो मौन होकर पढ़ने लगी, लेकिन दिवाकर आशा और आकांक्षा की तीव्र उत्तेजना छिपाकर झूठ मूठ एक पुस्तक के पन्ने उलटने लगा। उसकी जहर की छुरी नामक कहानी की नायिका असाधारण सुंदरी है और षोडशी है। धनवान जमींदार की लड़की होकर भी उसने दैवयोग से एक दरिद्र रूपवान युवक को प्रेम किया है। जमींदार को ये बात ज्ञात हुई तो उन्होंने विजय कुमार को देश निकाला दे दिया। लेकिन नगेंद्र नंदिनी को भी ज्ञात नहीं था। बसंत संध्या को मालती कुंज में बैठकर वो माला गूंथ रही थी। उधर रूप से मुग्ध पूर्ण चंद्र पेड़ की ओट से झांक रहा था, लेकिन आकाश में आने का साहस नहीं करता। प्रभात की कल्पना करके बीच बीच में कोयल कूकती है। ऊपर लुब्ध भौरा गुनगुनाता हुआ निद्राल सा मालती की नींद तोड़ रहा है। उस समय धीरे धीरे वो कौन आ रहा है? हाँ, वही तो है। लेकिन ये कैसा वेश है? गेरुआ कपड़ा, अंक पर विभूति, गले में रुद्राक्ष की माला। नागेंद्र नंदिनी के हाथ से मालती की माला गिर पड़ी। विजेंद्र ने निकट आकर गीले कंठ से कहा, विदाई दो, जा रहा हूँ। नगेंद्र नंदिनी के सिर पर मानो सहसा वज्रपात हो गया। हृदय में लाखों बिच्छुओं ने डस लिया। जान पड़ा मानो हृदय के सैकड़ों टुकड़े हो रहे हैं। उसकी आंखों में चंद्रमा का प्रकाश काला पड़ गया। कानों में कोयल की कूक उल्लू की चिल्लाहट में बदल गई। युवती फिर खड़ी न रह सकी, मूर्छित होकर गिर पड़ी। यहाँ तक पढ़कर किरणमयी ने सहसा मुंह उठाकर कहा, छोटे बउआ, तुम अवश्य ही किसी को प्यार करते हो, ठीक है ना? दिवाकर ने आश्चर्य में पढ़कर कहा, मैं? जी हाँ, तुम। अवश्य ही छिपे तौर से तुम किसी को प्यार करते हो। इस आकस्मिक अपवाद की प्रबल लज्जा से दिवाकर हतबुद्धि हो गया। क्षण भर बाद कुंठित और व्यग्र होकर बोला, मैं? छी, राम कहो, कभी नहीं, किसी तरह भी नहीं। नहीं? बउआ को किसी दिन बिच्छू ने डंक नहीं मारा? नहीं, किसी दिन नहीं। किरणमयी ने कहा, आश्चर्य है, क्या किसी को डंक मारते भी नहीं देखा है? नहीं, ये भी मैंने नहीं देखा। किरणमयी ने और भी आश्चर्य में पढ़कर कहा, तुम्हारा हृदय भी किसी दिन सैकड़ों टुकड़ों में फट गया हो, ये भी तो नहीं मालूम होता। किसी दिन तुमने किसी को प्यार नहीं किया, छोटा सा बिच्छू भी तुमने नहीं देखा, वज्राघात की व्यथा भी कैसी होती है ये भी नहीं जानते, तो फिर विरह ऐसा भयानक होता है, इसका पता तुमको कैसे लगा? कुछ क्षण चुप रहकर उसने धीरे धीरे कहा, तो इतने मनुष्य जो लिख रहे हैं, उन सभी ने क्या प्यार किया है, या स्वयं विरह की ज्वाला में सह चुके हैं? कब ज्वाला सहने का अवसर पाऊंगा, इस आशा में बैठे रहने से तो देखता हूँ साहित्य चर्चा भी छोड़ देनी पड़ेगी। उसकी उत्तेजना देखकर किरणमयी ने हंसकर कहा, इसी को साहित्य चर्चा कहते हैं, इसको कहते हैं अनधिकार चर्चा। कहते कहते उसके मुंह की हंसी अकस्मात अत्यंत कठोर हो उठी और उसकी अपनी ही बातें मानो हृदय के अंतस्थल को हिलाकर रक्त से भीग कर भारी और लाल हो आईं। दिवाकर ने कोई बात नहीं कही। किरणमयी थोड़ी देर तक चुप रही। उसने भारी गले को साफ करके कहा, ये क्रोध अभिमान की बात नहीं है बउआ, ये भाग्य की बात है, ये बहुत बड़े अभाग्य की बात है। इस संसार में जिन दो चार अभागों को इस निगूढ़ रहस्य का सच्चा परिचय देने का सच्चा अधिकार प्राप्त होता है, इस गुरु भार को उन्हीं के हाथों में छोड़कर दूसरे कामों में मन लगाओ, उससे कम भी होगा और नुकसान भी कम होगा। व्यर्थ छत के कोने में मुंह भारी बनाकर बैठे बैठे कल्पना करने से कोई लाभ नहीं होगा। ये बात मैं तुमको निश्चित रूप से कहे देती हूँ। दिवाकर ने नरम होकर कहा, कल्पना क्या कोई वस्तु ही नहीं है? किरणमयी ने कहा, कुछ भी नहीं है,
ये बात मैं नहीं कहती, लेकिन मेरी कल्पना जो वस्तु गढ़ सकती है वो प्राण नहीं डाल सकती, ढो सकती है, मार्ग नहीं दिखा सकती। उसी राह दिखाने का प्रकाश का पता जब तुम कहीं पाते, तब तक तुम्हारा बिच्छू केवल तुम ही को डंक मारेगा और किसी के शरीर पर डंक गड़ा न सकेगा। उसकी अंतिम बात पर दिवाकर मन ही मन जल उठा और मुंह उदास बनाकर बैठा है। देखकर किरणमयी ने फिर मुस्कुराकर कहा, लेकिन मैं सोचती हूँ बउआ कि तुम्हारे इस सूर्योदय महाशय के आंसू न रुकने का कारण क्या है? अंत में नागेंद्र नंदिनी विष खाकर मर तो नहीं गई? कुपित दिवाकर ने कोई उत्तर नहीं दिया। किरणमयी कहानी के अंतिम भाग पर दृष्टि डालकर बोल उठी, यही तो है। ये कहकर ऊंचे स्वर से वो पढ़ने लगी, लेकिन शमशान में वो किसका शव लोग लिए जा रहे थे, किसके पीछे वो असंख्य मनुष्य छाती पीटते पीटते चले जा रहे हैं, किसके शोक में नृपति तुल्य परम प्रतापी जमींदार पागल की भांति हो गए हैं। ओह, ये क्या ही हृदय विदारक दृश्य है। विजयेंद्र धीरे धीरे उसी ओर अग्रसर होने लगा। इसके आगे किरणमयी और न पढ़ सकी। हंसकर पत्रिका दिवाकर के ऊपर फेंककर उसने कहा, बहुत देर हो गई, जाऊं। ये कहकर हंसती हुई वो चली गई। 5-6 दिन बाद एक दिन मध्याह्न में दिवाकर ने किरणमयी के कमरे में जाकर आश्चर्य के साथ देखा। वो अत्यंत ध्यान लगाकर एकाग्रचित्त से भूमि पर बैठी हुई हस्तलिखित मूल संस्कृत रामायण पढ़ रही है। किरणमयी साधारण गृहस्थ घर की स्त्रियों की अपेक्षा अधिक पढ़ी लिखी है और बंगला अंग्रेजी दोनों भाषाएं अच्छी तरह जानती है। ये बात दिवाकर जानता था, लेकिन इस कारण ही हाथ की लिखी संस्कृत पोथी पढ़ने की योग्यता भी अच्छी तरह है, ऐसी बात दिवाकर ने स्वप्न में भी नहीं सोची थी। पल भर में आश्चर्य और श्रद्धा से झुककर वो वहीं बैठ गया। किरणमयी ने हाथ के पन्ने को ठीक स्थान पर रोककर मुंह ऊपर उठाकर कहा, अचानक ऐसे असमय में कैसे आई? दिवाकर ने जरा कुंठित होकर कहा, तुम पढ़ रही हो ये मैंने नहीं सोचा था भाभी। मैं समझता था संभवतः सो रही हूँ, इसीलिए एकांत सोचकर मुझे जगाने आए हो। दिवाकर ने लज्जा से लाल होकर कहा, जब तक इस तरह परिहास करती रहोगी तो मैं घर छोड़कर भाग जाऊंगा। कहे देता हूँ भाभी। किरणमयी ने हंसकर कहा, भाग जाऊंगा कहने से ही क्या भाग जा सकता है? भूल भुलैया का मार्ग मालूम रहना चाहिए। अच्छा बैठो बैठो, क्रोध करके उठना ना पड़ेगा। मैं सोचती थी बउआ, द्वार बंद करके बैठे बैठे जहर की छुरी के बाद तलवार कटार की तरह कोई बड़ी चीज़ तैयार कर रहे हो, इसलिए मैंने भी बुलाया नहीं तो मुझे ही क्या दोपहर को रामायण पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। दिवाकर ने पूछा, रामायण में तुम विश्वास करती हो? किरणमयी ने कहा, करती हूँ। दिवाकर ने अत्यंत आश्चर्य में पढ़कर कहा, किंतु बहुत से लोग तो नहीं करते। वास्तव में इसमें इतने झूठ, इतने असंभव, इतने प्रक्षिप्त अंश हैं कि उन पर विश्वास नहीं किया जा सकता। किरणमयी ने जरा हंसकर पोथी को हाथ में ठेल कर कहा, यही तो मूल ग्रंथ है, इसमें से प्रक्षिप्त विषयों को निकाल दो तो देखूं। दिवाकर ने सहम कर कहा, मैं किस तरह निकालूंगा भाभी, मैं तो संस्कृत नहीं जानता। किरणमयी ने कहा, जानते नहीं हो इसीलिए इस प्रकार झट से ऐसी बात तुम्हारे मुंह से निकल गई। विद्या न रहने से ही अविद्या आग उठती है। उसके ही फलस्वरूप मनुष्य जिस बात को नहीं जानता वही दूसरों को बता देना चाहता है, जो समझता नहीं वही अधिक समझाना चाहता है। बुरी आदत को छोड़ दो। दिवाकर अत्यंत लज्जित हो गया। ये बात कहने का उसका कोई विशेष उद्देश्य नहीं था। उसने सोचा था धर्म ग्रंथ में अश्रद्धा या अविश्वास दिखाने से भाभी प्रसन्न होंगी। किरणमयी ने जरा हंसकर कहा, लिखना कैसा हो रहा है? दिवाकर ने कहा, मैं तो अब लिखता ही नहीं हूँ। किरणमयी आश्चर्य से बोली, लिखते नहीं हो? कहते क्या हो बउआ? लेकिन तुमने जो कुछ लिखा था वो बुरा नहीं था, छोड़ क्यों दिया बताओ तो? दिवाकर बोला, क्यों लज्जित कर रही हो भाभी? मैंने उसके बाद बहुत विचार करके देखा है, तुम्हारी बात सत्य ही है। मेरा ये लेख दूसरे की चोरी भले ही न हो, दूसरे का अनुकरण तो अवश्य है। वास्तव में मैं प्रेम को क्या जानता हूँ कि इतनी बातें लिखने लगा। इसीलिए अब मैं लिखता नहीं, केवल सोचता हूँ। सोचते हो? दिन रात क्या सोचते हो बताओ तो? मुझे ही तो नहीं। दिवाकर ने इस बात पर ध्यान न देकर कहा, फिर भी मुझे लगता है कि उपन्यास लिखने की झक को मैं किसी दिन छोड़ न सकूंगा। आज इसीलिए यही सोचकर मैं यहाँ आया हूँ कि तुमसे कुछ सीखूंगा। किरणमयी ने कहा, मुझसे तुम क्या सीखोगे बउआ? प्रेम? दिवाकर ने प्रबल लज्जा को किसी प्रकार रोककर गंभीर होकर कहा, सब कुछ सीखूंगा, आवश्यकता पड़ेगी तो वो भी सीखूंगा।
किरणमयी ने भी मुंह को कृत्रिम गंभीरता से परिपूर्ण करके कहा, लेकिन इसमें एक बखेड़ा है बउआ। मुझे पकड़कर प्रेम सीखने लगोगे तो लोग क्या कहेंगे? दिवाकर झट से उठ खड़ा हुआ, बोला, जाओ, मैं जा रहा हूं, तुम तो केवल मजाक करती हो। किरणमयी ने लपक कर उसका हाथ पकड़कर मुस्कुराकर कहा, तो स्पष्ट कहो न भाई कि परिहास नहीं चाहते, सच्ची बात चाहते हो। दिवाकर अपना हाथ तेजी से खींचकर शीघ्रतापूर्वक बाहर चला गया। किरणमयी ने मन ही मन हंसकर अपनी पोथी बंद कर दी। उसके बाद उचित स्थान पर उसे रखकर वो धीरे धीरे दिवाकर के कमरे में चली गई। दिवाकर मुंह उदास बनाए खिड़की के बाहर देखता हुआ चुपचाप बैठा था। किरणमयी ने कहा, क्रोध करके क्यों चले आए, बताओ तो। दिवाकर ने बिना मुंह घुमाए ही कहा, ये सब हंसी मजाक मुझे अच्छा नहीं लगता। किरणमयी क्षण भर चुप रहकर मीठे स्वर से बोली, तुम तो मेरे देवर लगते हो बउआ, तुम्हारे साथ तो हंसी मजाक चलनी ही चाहिए। ये सब ना करने से मैं कैसे जिंदी रह सकूंगी, बताओ तो। इस स्नेह भरे कोमल स्वर से दिवाकर का क्रोध शांत हो गया। आज सहसा पहले पहल उसे ज्ञात हो गया कि ये तो सत्य ही है। मुझे लज्जित होने की तो कोई बात ही नहीं है। हम लोगों का संबंध ही तो हास परिहास का है। ये बात झूठी भी नहीं कि बंगाली समाज में देवर भौजाई में एक मधुर हास परिहास का संबंध प्रचलित है, और ठीक कहाँ पर इसकी सीमा रेखा है ये भी बहुतों की दृष्टि में नहीं पड़ती। पढ़ने की आवश्यकता भी वो नहीं समझते। लेकिन इस निर्दोष हास परिहास की अधिकता से कभी कभी कितने विष बीज झर पड़ते हैं, और अदृश्य में वो ही बीज अंकुरित होकर विष वृक्ष में परिणत हो जाते हैं और किसी समय समूचे पारिवारिक बंधन को कलुषित कर देते हैं। इसका हिसाब किताब लोग रखते हैं। दिवाकर ने मुंह फेर कर अभिमान के स्वर से कहा, मैं सीखने गया और तुमने परिहास करके मुझे भगा दिया। किरणमयी ने बिछौने के एक छोर पर बैठकर कहा, क्या सीखने गए थे? दिवाकर ने कहा, वही तो मैंने कहा था कि कहानी लिखने का झक मैं किसी प्रकार भी छोड़ न सकूंगा, इसीलिए मैंने सोचा है कि तुम सिखा दोगी। बोलती जाओ, मैं लिखता जाऊंगा। किरणमयी ने हंसकर कहा, वो तो फिर मेरा ही लिखना होगा बउआ। होगा तो होने दो, लेकिन मेरा तो सीखना होगा। केवल जानने से ही तो नहीं होता, व्यक्त करने की शक्ति भी तो होनी चाहिए। वो तो चाहिए ही, लेकिन व्यक्त करोगे क्या, सुनूं तो? वही तो तुम बता दोगी भाभी। किरणमयी चुप हो गई, केवल हंसते हुए मुख से ताकती रही। दिवाकर भी कुछ क्षण स्थिर रहकर बोला, यहाँ जो इतनी देर तक तुम रामायण पढ़ रही थी भाभी, मैं उसी की बात कहता हूँ। सीता के जिस रूप की अग्नि में रावण सपरिवार भस्म हो गया, नारी का वो रूप क्या है? और अकेला रावण ही तो नहीं, ऐसे अनेक रावणों का इतिहास मौजूद है। कवि लोग कहते हैं रूप की प्यास, तुमने भी उसी तरह की उपमा दी है। तुम ये मत सोचना भाभी कि मैं तुमसे तर्क कर रहा हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे पैरों के पास बैठकर मैं बहुत दिनों तक सीख सकता हूँ। मैं तो केवल यही जानना चाहता हूँ कि इसे प्यास कहते हैं क्यों? पानी देखने से तो मनुष्य को प्यास नहीं लग जाती, तो फिर रूप देखने से ही उसको प्यास क्यों लगेगी? किरणमयी ने मुंह ऊपर उठाकर एकाएक हंसकर कहा, प्यास लगती है क्या बउआ? इस हंसी और प्रश्न का यथार्थ अर्थ समझकर दिवाकर पल भर के लिए हतबुद्धि सा हो गया, लेकिन दूसरे ही क्षण अपने को संभाल कर बोल उठा, अवश्य लगती है। उसका संकुचित दबा हुआ साहस इतनी देर में किस हद तक जाग गया था, इसे वो स्वयं भी नहीं जानता था। उसने कहा, ना लगने से संसार में बड़े बड़े कवि लोग शकुंतला भी नहीं लिखते, रोमियो जूलियट भी नहीं लिखते। इसीलिए मैं जानना चाहता हूँ भाभी, नारी का ये रूप वास्तव में क्या वस्तु है, और प्रेम भी उसके साथ इस प्रकार घनिष्ठ रूप से लिपटा क्यों रहता है? किरणमयी ने गंभीर होकर कहा, तब तो तुम्हारी अवस्था अभी उतनी बिगड़ी नहीं है। दिवाकर व्यथित होकर बोला, सभी बातों को यदि तुम हंसकर उड़ा दोगी भाभी तो रहने दो, मैं अब कुछ न पूछूंगा। उसकी ओर देखकर किरणमयी ने विषाद का ढोंग रचकर कहा, मैं मूर्ख स्त्री हूँ बउआ, मैं इन सब बड़ी बड़ी बातों का हाल क्या जानूं जो तुम मुझ पर क्रोध कर रहे हो। दिवाकर को उस दिन की बात याद आ गई जिस दिन वेद के प्रति भी अवहेलना भरी उक्ति सुनकर उसने कानों में उंगली डाल ली थी। उसने कहा, मैं जानता हूँ भाभी, तुम भारी पंडित हो, तुम चाहो तो सभी विषय मुझे समझा सकती हो। किरणमयी ने कहा, समझा सकती हूँ? अच्छा, अगर मैं कहूँ कि स्त्री का रूप एक भ्रम मात्र है, वास्तव में ये कुछ भी नहीं है, मृग मरीचिका की भांति मिथ्या है, क्या तुम विश्वास करोगे? दिवाकर ने कहा, नहीं। इसका कारण यह है कि मरीचिका भी मिथ्या नहीं है, चाहे वो कुछ भी हो। दर्पण में मनुष्य का प्रतिबिंब पड़ता है, वो प्रतिबिंब है, आदमी नहीं है।
सांप को रस्सी समझकर पकड़ने जाना भूल है, मरीचिका को भी पानी समझकर पकड़ने जाना भूल है, लेकिन रूप के पीछे तो मनुष्य केवल रूप की ही तृष्णा से दौड़ जाता है भाभी। किरणमयी ने कहा, बउआ अभी तुमने दर्पण में प्रतिबिंब देखने की उपमा दी है। जिस दिन तुम समझ जाओगे कि रूप भी मनुष्य का प्रतिबिंब ही है, मनुष्य नहीं है, उसी दिन प्रेम का पता पाओगे। लेकिन छोड़ो इस बात को, मैं पूछती हूँ कि रूप के ही पीछे मनुष्य क्यों दौड़ता हुआ जाता है। ये मैं नहीं जानता। भ्रमर जैसी स्त्री को छोड़कर भी गोविंदलाल रोहिणी के पीछे दौड़ गया था। ये बात मुझे बहुत ही अद्भुत ज्ञात होती है। लेकिन उसका फल क्या हुआ? फल जो कुछ भी हो भाभी, इस पर विचार करने का भार मनुष्य के हाथ में नहीं है। रोहिणी में रूप था, गुण नहीं था, किंतु रूप के साथ गुण रहने से गोविंदलाल की क्या दशा होती कहा नहीं जा सकता। किरणमयी मौन रही। बीए फेल हुए इस लड़के के मन ही मन उसकी श्रद्धा नहीं थी। केवल फेल हो जाने के कारण ही नहीं, पास हो जाने पर भी वो सोचती कि ये लोग केवल पाठों को कंठस्थ करके केवल पास भर कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते, किंतु आवश्यकता पड़ने पर इनका शिक्षित मन तर्क भी कर सकता है, ये धारणा ही उसकी नहीं थी। उसने कहा, रूप प्रतिबिंब नहीं है, इस बात को इतने असंदिग्ध रूप से स्थिर मत रखो। जो भी हो, मैं तुमसे पूछती हूँ बउआ, ये सब बातें तुमने स्वयं ही सोची हैं या किसी की सोची हुई बात सुनकर कह रहे हो? दिवाकर ने मुस्कुराकर कहा, नहीं भाभी, मेरी अपनी ही बातें हैं। बचपन से ही भगवान ने मुझे सोचने की सुविधा दी थी। किरणमयी ने क्षण भर मौन रहकर कहा, फिर इतनी सुविधा रहने पर भी रूप का तत्व ढूंढकर तुम न पा सके। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि सतीश बउआ ने भी मुझसे ठीक यही बात एक दिन पूछी थी, और भी एक व्यक्ति ने पूछी थी, और आज तुम भी पूछ रहे हो। मैं सोचती हूँ मेरा रूप देखकर ही क्या तुम लोगों के मन में ये प्रश्न नहीं आता? दिवाकर एकाएक चौंक पड़ा। लज्जा से उसका मस्तक फट जाने लगा। उसने अपना मुंह झुकाकर कहा, मुझे क्षमा करो भाभी, मैं जानता नहीं था। किरणमयी ने हंसते हुए कहा, एक आध बार नहीं भाई, तुमको तो मैं 100 बार क्षमा करती हूँ। ये कहकर और पल भर मौन रहकर उसने मानो मन में आने वाली एक दुविधा को जोर से धकेल कर निकाल दिया और अपनी अत्यंत सुंदर ग्रीवा जरा ऊंची कर एक प्रकार के कोमल करुण स्वर से बोली, बउआ, आज तुमने जितनी बातें मुझसे पूछी हैं, उनका यदि स्पष्ट उत्तर देने लगूं तो मेरी बातें दम की रह जाएंगी। उसे तुमको भूल जाना पड़ेगा, नहीं तो अपनी भूल से मुझे गलत समझकर सभी बातों को तुम गड़बड़ कर दोगे। मेरी बात तुम्हारी समझ में आती है ना? दिवाकर ने चुपचाप सिर हिला दिया। किरणमयी क्षण भर स्थिर रहकर कहने लगी, मेरे शरीर का ये रूप केवल पुरुषों की ही दृष्टि में नहीं, मेरी अपनी भी दृष्टि में एक अद्भुत वस्तु है। इसी से इसकी बात मैंने बहुत सोची है। जो कुछ मैंने सोचा है संभवतः वही ठीक भी हो सकता है नहीं भी हो, लेकिन वो जो कुछ भी हो, अपनी इस भावना को जब तक देवर से कहने में मैंने संकोच नहीं किया, तब तुमसे कहने में भी मैं ना हिचकूंगी। अपने आप को देखकर मुझे कैसा ज्ञान पड़ता है जानते हो? ज्ञात होता है संतान धारण करने के लिए जो सब लक्षण सबसे अधिक उपयोगी हैं, वो नारी का रूप है। सारे विश्व के साहित्य में, काव्य में यही वर्णन उसके रूप का वास्तविक वर्णन है। दिवाकर मौन होकर निहारता रहा। किरणमयी उसके स्तब्ध मुख पर नवीन यौवन की सद्य जागृत शुद्धा की मूर्ति अकस्मात अनुभव करके संकोच से एकाएक रुक गई, लेकिन पल भर में दूसरे ही क्षण उस भाव को बलपूर्वक दबाकर बोली, वास्तव में बउआ, इसी स्थान पर मानो रूप का एक छोर दिखाई पड़ता है। इसीलिए नारी का बाल्य रूप मनुष्य को आकर्षित करने पर भी उसे उन्मत्त नहीं करता। फिर जबकि वो संतान धारण करने की उम्र पार कर जाती है, तब भी ठीक यही दशा हो जाती है। सोचकर देखो बउआ, केवल नारी की ही नहीं, पुरुष की भी यही दशा होती है। तभी एक नारी का रूप रहता है जब तक कि वो संतान उत्पत्ति कर सकती है। ये सृष्टि करने का सामर्थ्य ही उनका रूप है, यौवन है। सृष्टि करने की इच्छा ही उसका प्रेम है। दिवाकर ने धीरे से कहा, लेकिन किरणमयी बीच में ही रोककर बोल उठी, नहीं, लेकिन के लिए इसमें स्थान नहीं है। विश्व चराचर में जिस ओर इच्छा हो, आंखें उठाकर देखो, वही एक बात मिलेगी बउआ। सुदृष्टित्व की मूल बात तुम्हारे सृष्टिकर्ता के लिए ही रहे, लेकिन इसके काम की ओर एक बार ध्यान से देखो। तुम देखोगे इसका प्रत्येक अणु परमाणु निरंतर अपने को नए रूपों में सृजन करना चाहता है। किस प्रकार वो अपने को विकसित करेगा, कहाँ जाने से, किसके साथ मिलने जुलने से, क्या करने से, और ये भी सबल तथा उन्नत होगा, यही उसका अविराम उद्यम है। दृश्य हो अदृश्य हो, अंदर हो बाहर हो, इसी से प्रकृति का नित्य परिवर्तन होता रहता है।
और इसीलिए नारी में पुरुष जब कुछ ऐसा देख पाता है, ज्ञान से हो या अज्ञान से हो, जहाँ वो अपने को अधिक सुंदर और सार्थक बना सकेगा, तो उस लोभ को वो किसी प्रकार भी रोक नहीं पाता। दिवाकर ने धीरे से कहा, तब तो इस दशा में चारों ओर ही मारकाट मच जाती। किरणमयी ने कहा, कभी कभी मच जाती है अवश्य, लेकिन मनुष्य में लोभ दमन करने की शक्ति, स्वार्थ त्याग करने की शक्ति, समझ तथा शासन की शक्ति, कितनी ऐसी शक्तियां हैं जिनके कारण चारों ओर एक ही साथ आग नहीं लग सकती। फिर भी इस सामाजिक मनुष्य का ही एक दिन ऐसा था जबकि प्रवृत्ति के अतिरिक्त और किसी का शासन नहीं मानता था। रूप का आकर्षण ही उसकी दुर्दमनीय प्रवृत्ति का संचालक था। वही था उसका प्रेम बउआ। इसको ही संस्कृति तथा सभ्यता के वस्त्र पहनाकर सजावट सिंगार से तैयार कर देने से उपन्यास का निर्दोष प्रेम हो जाता है। दिवाकर ने चकित होकर कहा, कहाँ तो पाश्विक प्रकृति की ताड़ना और कहाँ स्वर्गीय प्रेम का आकर्षण। जो मनुष्य पशु की प्रवृत्ति से भरा हुआ है, वो शुद्ध निर्मल पवित्र प्रेम की मर्यादा क्या समझेगा। इस वस्तु को वो पाएगा कहाँ। तुम किसके साथ किसकी तुलना करने चली हो भाभी। मैं तुलना नहीं करती भाई, केवल यही बता रही हूँ कि दोनों हैं एक ही वस्तु। इंजन की जो वस्तु उसको आगे की ओर ढकेल कर ले जाती है, वही वस्तु उसे पीछे को भी ठेल सकती है, दूसरी नहीं। जो प्रेम कर सकता है वही केवल सुंदर असुंदर सभी प्रेमों में अपने को डुबा सकता है, दूसरा नहीं। उसकी जिस वस्तु ने भ्रमर को प्रेम किया था, ठीक वही वस्तु उसको रोहिणी की ओर भी खींच ले गई थी, लेकिन हरलाल तो वो कर नहीं सका। उसने सांसारिक भले बुरे, कर्तव्य अकर्तव्य, सुविधा असुविधा पर सोच विचार करके आत्मसंयम किया था, लेकिन गोविंदलाल ये नहीं कर सका। फिर भी हरलाल गोविंदलाल से अच्छा मनुष्य नहीं था, बहुत बुरा था। तो भी उसने जिसे घृणा से त्याग दिया था, दूसरे ने उसी को सिर पर चढ़ा लिया। ये सिर पर चढ़ा लेना तरह तरह के कारणों से व्यर्थ हो सकता है, लेकिन समस्त दुख ग्लानि लज्जा के अतिरिक्त एक बृहत्तर सार्थकता का संकेत एक व्यक्ति को खींचकर एक दूसरे के पास ले जाता हो, ऐसी बात भी तो कोई बलपूर्वक कह नहीं सकता भाई। दिवाकर शोभ के साथ बोला, तुम्हारी सभी बातों को यद्यपि मैं समझ नहीं सका, लेकिन पवित्र प्रेम स्वर्गीय नहीं है, ऐसी अद्भुत बात को मैं किसी प्रकार भी मान नहीं सकता भाभी। किरणमयी ने कहा, तुम्हारे मानने पर तो कुछ भी निर्भर करता बउआ। हम लोगों का ये शरीर भी तो अत्यंत नश्वर है, बिल्कुल ही पार्श्विक वस्तु है, लेकिन इसमें तो मैं कोई दुख का कारण नहीं देखती। शिशु जन्म लेने के बाद जब तक अपने जड़ शरीर में सृष्टि शक्ति का संचय नहीं करता, तब तक प्रेम का सिंहद्वार सबके लिए बंद ही रहता है। प्रवृत्ति की भी ताड़ना से वो उस सिंहद्वार को पार कर जाता है। उससे पहले वो अपने को, माता पिता को, भाई बहन को प्यार करता है, इष्ट मित्रों को भी प्यार करता है, किंतु जब तक उसका पंचभूत का शरीर बड़ा नहीं हो जाता, तब तक तुम्हारे पवित्र प्रेम की कोई भी खबर का अधिकार उसको नहीं मिलता। तब तक स्वर्गीय आकर्षण उसे तिल भर भी नहीं हिला पाता। पृथ्वी का आकर्षण तो सदा से ही उपस्थित है, लेकिन उस आकर्षण से वृक्ष का पका फल ही आत्मसमर्पण करता है, कच्चा फल नहीं कर सकता। उसका रेशा गुदा पृथ्वी के रस से ही पकता है, स्वर्गीय रस से नहीं पकता। सुंदर पुष्प रूप से, गंध से मधुमक्खियों को खींचकर फल में परिणत हो जाता है। वही फल फिर समय पर भूमि पर गिरकर अंकुर में परिणत हो जाता है। यही है प्रवृत्ति, यही है उसका स्वर्गिक प्रेम। सारे विश्व में ये जो अविच्छिन्न सृष्टि नाटक चल रहा है, रूप का खेल चल रहा है, वो स्वर्गीय नहीं है। इसीलिए दुख मानने या लज्जित होने का तो कोई कारण ही नहीं देखती मैं। कुछ रुककर किरणमयी बोली, अंधकार में भूतों के भय से यदि नेत्र बंद करके ही तुम आराम पाते हो, तो मैं तुमको नेत्र खोलकर देखने को नहीं कहती, लेकिन मैं प्रवृत्ति की ताड़ना नहीं चाहती। स्वर्गीय प्रेम का ही उपभोग करूंगी। प्रेम ऐसी साधारण वस्तु नहीं है। दिवाकर ने पूछा, तो फिर संसार में पवित्र प्रेम, घृणित प्रेम, ये दो क्यों है? किरणमयी हंस पड़ी, बोली, तुम्हारा ये तर्क तो ठीक सतीश बउआ के तर्क की तरह हुआ। संसार में इन दोनों के रहने की बात है, इसीलिए है। जिसको तुम घृणित करते हो, वास्तव में वो तो सुबुद्धि का अभाव है, अर्थात जिसको प्रेम करना उचित नहीं था उसे ही प्रेम करना। अपनी ही असावधानी से पेड़ से गिरकर हाथ पैर तोड़ लेने का अपराध पृथ्वी के प्रत्याकर्षण पर मर देना और प्रेम को कुत्सित घृणित कहना एक ही बात है। बउआ, इसी प्रकार संसार में एक का अपराध दूसरे के सिर पर रख दिया जाता है। ये कहकर एकाएक किरणमयी मौन हो गई और अपने हृदय में क्या है इसे मानो भली भांति देखने लगी। दूसरे ही क्षण वो बोली,
जीवन का प्रत्येक अणु परमाणु अपनी उत्कृष्ट परिणति के बीच विचार करने का लोभ किसी प्रकार भी संवरण नहीं कर सकता। जिस देह में उसका जन्म होता है, उस देह में जब उसकी परिणति की निर्दिष्ट सीमा समाप्त हो जाती है, तब वही उसकी यौवनावस्था कही जाती है। तभी वो दूसरी देह के संयोग से सार्थक होने के लिए शिराओं और उपशिराओं में विप्लव का जो तांडव नृत्य आरंभ करती है, उसे तो पंडित लोगों ने नीति शास्त्र में पाश्विक कहकर घृणा की है। इसका तात्पर्य समझ न सकने से ही हतबुद्धि विज्ञ लोग इसे घृणित कहते हैं, विभत्स कहकर सांत्वना पाते हैं। लेकिन आज मैं तुमको निश्चित रूप से कहती हूँ बउआ, कि इतना बड़ा आकर्षण किसी प्रकार भी ऐसा घृणित, ऐसा हीन नहीं हो सकता। ये सत्य है। सूर्य के प्रकाश की भांति सत्य है, ब्रह्मांड के आकर्षण की भांति सत्य है। कोई भी प्रेम किसी दिन घृणा की वस्तु नहीं हो सकता। ये बात सुनकर दिवाकर सचमुच ही विवल हो उठा। उसकी छाती में एक प्रकार की धड़कन होने लगी। ऐसा उत्तप्त तीव्र कंठ स्वर तो उसने किसी दिन सुना ही नहीं था। नेत्रों की ऐसी उत्कृष्ट दृष्टि भी तो उसने कभी नहीं देखी थी। डरते डरते उसने पुकारा, भाभी। क्यों बउआ? मेरे जैसे नासमझ को उपदेश देने में संभवतः तुम्हारा धीरज नहीं रहता। ये क्या बउआ, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। दिवाकर ने जरा हंसने की चेष्टा करके कहा, अच्छा लगने से तुम्हारे मुंह से ये सब उल्टी सीधी बातें क्यों निकलती हैं? अभी अभी तुमने स्वयं ही कहा कि जिसे प्रेम करना उचित नहीं है, उसे प्रेम करने को ही घृणित प्रेम कहते हैं। फिर कह रही हो कि इसका तात्पर्य समझ न सकने के कारण ही विज्ञ लोग उसे बुरा कहते हैं। तो फिर सत्य कौन है? किरणमयी ने कहा, दोनों ही सत्य हैं। विधवा रोहिणी को प्यार करना क्या गोविंदलाल का अनुचित काम नहीं था? प्रेम करना क्या कोई एक काम है कि उसका न्याय अन्याय होगा? स्त्री को छोड़ जाना ही उसका बुरा काम था। दिवाकर फिर एक बार उत्तेजित हो उठा। बोला, छोड़कर चला जाना तो अवश्य ही बुरा काम है, 1000 बार बुरा काम है। लेकिन अपनी स्त्री को छोड़कर किसी दूसरी स्त्री को मन ही मन प्यार करना भी क्या अन्याय नहीं है? उसकी उत्तेजना पर किरणमयी हंसने लगी। बोली, बउआ, अपने को इतना शक्तिशाली न समझना चाहिए। अहंकार का कुछ कम रहना ही ठीक है। तुम क्यों सोचते हो कि मनुष्य इच्छा करने से ही जो चाहे कर सकता है? गोविंदलाल इच्छा करने से ही रोहिणी को प्यार कर सकता था या फिर नहीं भी कर सकता था? क्या तुम्हारी यही धारणा है? नहीं, मेरी ये धारणा नहीं है। इच्छा के साथ प्रयत्न भी करना चाहिए। किरणमयी ने कहा, फिर उसके साथ अक्षमता और क्षमता भी तो रहनी चाहिए। केवल प्रयत्न करने से ही काम नहीं चलता। उस छत के नीचे बैठे बैठे यदि तुम्हारे सिर पर पेड़ भी उग जाए तो भी कालिदास की भांति तुम एक और मेघदूत न लिख सकोगे। मेघ देखकर तुमको आंधी पानी की आशंका तो होगी ही। सर्दी लग जाने के भय से ही तुम व्याकुल हो उठोगे। विरही का दुख सोचने का समय न पाओगे। लाख प्रयत्न करने से भी नहीं। ये अक्षमता अस्थि मज्जा से मिली हुई है, इसको जीता नहीं जा सकता। ये कहकर वो चुप हो गई। दिवाकर ने भी उत्तर नहीं दिया, सिर झुकाए मौन होकर बैठा रहा। बहुत देर तक फिर कोई बात न निकली। निस्तब्ध कमरे के कोने से केवल एक जीर्ण शीर्ण पुरानी घड़ी के टिक टिक शब्द आने लगा।